नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा, राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से। आज हम पढ़ेंगे एक नया जो पाठ है, नायलॉन, एक ताप सुनम्य रेशा नायलॉन। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था रेयॉन के बारे में, जो कि एक मानवकृत रेशा था, लेकिन उसमें प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग किया जाता था और प्राकृतिक पदार्थों को रासायनिक तत्वों के साथ मिलाकर के वो तैयार किया जाता था। रेयॉन के जितने भी गुण थे वो लगभग रेशम के समान थे। रेशम के कपड़ों को ऐसा माना जाता था कि ये केवल अमीर लोग ही इनको पहन सकते हैं, लेकिन रेयॉन तैयार होने के बाद में जो है गरीब वर्ग के लोग या निम्न वर्ग के लोग भी रेशम के समान ही वस्त्र पहन पाए। आज हम करेंगे नायलॉन। नायलॉन एक प्रकार का वैज्ञानिक चमत्कार भी कहा जा सकता है। ये एक ऐसा रेशा है जो कि विशुद्ध रूप से केवल और केवल रासायनिक तत्वों से ही निर्मित होता है, जिसकी मजबूती, टिकाऊपन, चमक, स्थायित्व, कार्यक्षमता का मुकाबला कोई और दूसरा रेशा नहीं कर सकता। इसका रखरखाव, देखभाल इतनी सरल है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ये सर्वथा उपयुक्त वस्त्र साबित हुआ है। इसकी सफाई करना, इसको धोना, इसको रखना, ये सब कुछ इतना आसान है कि इसको धो और पहनो के यानी कि वॉश एंड वियर के श्रेष्ठ गुणों से विभूषित किया गया है। इसका रखरखाव इतना कम है, इसमें इतनी कम शक्ति, श्रम और समय लगता है कि ये बहुत ही लोकप्रिय है। इस रेशे को जादुई रेशे के नाम से या सुगम जीवन रेशा के नाम से भी जाना जाता है। नायलॉन के कपड़ों पर न तो प्रेस करने की आवश्यकता होती है, ये इतने हल्के होते हैं कि इनको बिना प्रेस के ही हमेशा ये नए और ताज़े दिखते हैं। ये शीत ऋतु के समय और व्यस्त दैनिक जीवन में सबसे अधिक उपयुक्त रेशे माने जाते हैं। ये एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है जो कि पॉलीमर रसायन से निर्मित होता है। नायलॉन जादुई रेशा, सुगम जीवन रेशे की इसको संज्ञा दी गई है। वास्तव में नायलॉन वैज्ञानिकों के प्रयास से ही तैयार हुआ है। इसका मुकाबला कोई भी प्राकृतिक रेशा नहीं कर सकता है। ये वास्तव में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में एक क्रांति की तरह है। इसका उद्गम और इतिहास 20वीं शताब्दी में इसकी खोज डॉक्टर वेलेस एच कैरोथर्स नाम के वैज्ञानिक ने करी थी। इसका अनुसंधान के द्वारा एक पॉलीमर नाम का जो रसायन है वो तैयार किया गया था। पॉलीमराइजेशन का अर्थ होता है अणुओं को एक श्रृंखलाबद्ध रूप में एकत्रित करना। पॉलीमराइजेशन के बारे में जानने की उनकी गहरी रुचि थी और उसी रुचि के कारण ये पॉलीमाइड मिश्रण बना। जब ये पॉलीमाइड मिश्रण को उन्होंने बारीक छिद्रों में से निकाला तो ये मिश्रण सूखता गया और उसने धागों का आकार ग्रहण कर लिया। खींचने के पश्चात उससे और भी बारीक धागे तैयार हुए। इससे ये उनको पता चल गया कि इस प्रकार के मिश्रण से एक विशेष प्रकार का धागा तैयार हो गया। 1935 में जो पॉलीमर बने वो हेक्सा मैथिलीन डाईअमीन तथा एडिपिक अम्ल से मिलकर बने थे। ये दोनों ही रसायनों में कार्बन के 6 परमाणु विद्यमान थे, इसलिए इस मिश्रण को बने हुए जो पॉलीमर था उसका नाम पॉलीमर 66 नाम दिया गया, जो कि प्रारंभ में नायलॉन की जगह इसको 66 पॉलीमर ही कहा जाता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे पॉलीमर 66 की जगह इसको नायलॉन नाम से बुलाया जाने लगा। केवल बोलचाल की सुविधा के लिए ही इसे नायलॉन के नाम से संबोधित किया गया था। 1940 में नायलॉन के रेशों से निर्मित होजरी के वस्त्र
बाज़ार में बिकने लग गए थे। नायलॉन की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ नई चीज़ों का आविष्कार हो रहा है। नायलॉन के कड़ेपन से कई उपयोगी चीज़ें जैसे कंघी, बाल्टी, बेल्ट और आवश्यक चीज़ें भी इनसे बनने लग गई हैं। आज नायलॉन सार्वजनिक जीवन में एक अभिन्न अंग बन गया है। आज हम इसी नायलॉन के बारे में हम आगे के जो पाठ हैं उनमें इसके निर्माण विधि, इसकी भौतिक विशेषताएं, इसकी रासायनिक विशेषताएं और नायलॉन का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।